हिंदू धर्म और अध्यात्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह अवधारणा जीवन और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव को दर्शाती है। यहाँ इस अवधारणा के प्रमुख बिंदु को इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसी से हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाने में मदद मिलती है। कर्म और पुनर्जन्म। जीवन चक्र में कर्म, कारण और प्रभाव का नियम और पुनर्जन्म, आत्मा का नए शरीर में पुनर्जन्म की अवधारणा शामिल है। भगवान शिव इस चक्र के माध्यम से आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्रदान करते हैं। योग और आध्यात्मिक प्रथाएं। शैव परंपरा में विभिन्न योगिक और तांत्रिक प्रथाएं आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ एकता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती हैं। इस संदर्भ में जीवन चक्र आध्यात्मिक विकास के चरणों को शामिल करता है जो अंतिम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तांडव नृत्य में प्रतीकात्मकता। भगवान शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड की तालबद्ध गति और जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य सृष्टि, संरक्षण और विनाश को एक गतिशील संतुलन में दर्शाता है। दार्शनिक ग्रंथ और शास्त्र। विभिन्न ग्रंथ जैसे शिव पुराण और वेद इन विषयों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे जीवन चक्र के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और शिव से संबंधित गहन चक्रीयता को समझने में मदद करते हैं। शिव जीवन चक्र को समझने के लिए इन सभी संबंधित पहलुओं को समझना आवश्यक है, जो शैव धर्म के दृष्टिकोण से अस्तित्व की गहन चक्रीयता को सामूहिक रूप से दर्शाते हैं। भगवान शिव को हिंदू धर्म में अनादि, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, और स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ और न ही उनके कोई माता पिता हैं। वह शाश्वत और अनंत हैं। इसलिए उन्हें किसी माता पिता से जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में शिव की उत्पत्ति और उनकी शक्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन किसी में भी शिव का मानव रूप में जन्म या उनके माता पिता का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। शिव को सृष्टि के प्रारंभ से ही मौजूद माना जाता है। कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान दें। भगवान शिव को अनादि, बिना आरंभ के, और अनंत, बिना अंत के माना जाता है। इसका अर्थ है कि वह हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। शिव को स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह अपनी शक्ति से स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उन्हें किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। विभिन्न पुराणों में शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें शिव के जन्म या उनके माता पिता के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य शैव ग्रंथों में उनकी अद्वितीयता और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से शिव को सृष्टि, संरक्षण और संहार के देवता के रूप में देखा जाता है। उन्हें महादेव, महान देवता और नीलकंठ, विष का पान करने वाले के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ और न ही उनके कोई माता पिता हैं। वह सृष्टि के परे हैं और अनंत हैं। सावन या श्रावण महीना हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह महीना आमतौर पर जुलाई से अगस्त के दौरान आता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ सावन महीने के बारे में कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। सावन महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। सोमवार का दिन, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है।
कांवड़िए श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावन महीने में श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवास रखते हैं। विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। सावन सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। सावन महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन आदि। ये सभी त्योहार इस महीने की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं। सावन महीने में मॉनसून के कारण प्रकृति अपने अद्वितीय सौंदर्य में होती है। हरियाली, फूलों की बहार और वर्षा का आनंद इस महीने को और भी विशेष बनाता है। सावन महीने का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जहां इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। सावन का महीना श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का प्रतीक है, जो भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। इस महीने में की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं। भगवान शिव का रूप, उनका पहनावा और उनका निवास स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। यहाँ भगवान शिव के रूप, पहनावे और निवास स्थान का वर्णन दिया गया है। भगवान शिव का रूप उनके अलौकिक और तपस्वी स्वरूप को दर्शाता है। शिव के माथे पर तीसरी आंख होती है, जो उनकी असीम ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। यह तीसरी आंख तब खुलती है जब वह क्रोधित होते हैं और इससे विनाशकारी अग्नि निकलती है। शिव के मस्तक पर एक अर्धचंद्र होता है, जो समय और चंद्रमा की कृपा का प्रतीक है। शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है, जो उनके निर्भय और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है। शिव के हाथ में त्रिशूल, 3 शूल वाला अस्त्र होता है, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। शिव के हाथ में डमरू होता है, जो सृष्टि के नाद, ध्वनि और जीवन के अनादि रूप का प्रतीक है। शिव की जटाएं, लंबे बाल उनके तपस्वी और योगी स्वरूप को दर्शाती हैं। इन जटाओं से गंगा नदी का प्रवाह होता है। शिव का पहनावा। भगवान शिव का पहनावा सादा और तपस्वी जीवन शैली को दर्शाता है। व्याघ्रचर्म, बाघ की खाल। शिव बाघ की खाल धारण करते हैं, जो उनके वीरता और शक्ति का प्रतीक है। रुद्राक्ष माला। शिव रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो उनकी आध्यात्मिकता और तपस्या का प्रतीक है। भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म, राख लगाते हैं, जो उनकी वैराग्य और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो शांत, पवित्र और दिव्य माना जाता है। यह स्थान उनकी तपस्या और ध्यान का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर शिव अपनी पत्नी माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय और गणेश और वाहन नंदी, बैल के साथ रहते हैं। भगवान शिव का रूप, उनका पहनावा और उनका निवास स्थान उनके तपस्वी और अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वे सृष्टि, संरक्षण और संहार के देवता हैं और उनके ये गुण उनके प्रत्येक स्वरूप और प्रतीक में प्रतिबिंबित होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें।